तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज हम लोग यूपीएसएससी पेट एसएससी के पेट के लिए हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग का इतिहास होने वाला है। एक्चुअली मैं ये कंप्लीट कर चुका था, लेकिन पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट की थी। अब मतलब फिर से पढ़ाना, समझ रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक अजीब हो जाता है यार, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों का आगमन पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी फ्रांस से। ठीक है, वास्को डी गामा का मकबरा जो है वो कोच्चि केरल, ठीक है, दफन स्थान के नामक स्थान पाकिस्तान पर है, कोच्चि केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत तथा यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, डैश वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने डैश सूरत के पास स्थित स्वाली एक्सचुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। और ये था 1612 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एक्सचुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश 1498 में, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े 20 मई 1498 के समुद्र के रास्ते भारत पहुंचता। ठीक है, भारत में किस राज्य एक मिनट भारत में किस राज्य ने वर्ष 1471 में 1471 में कुलाचेल की लड़ाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रयास किया था? वो था मारतंडो। ठीक है, मारतंडो वर्मा थे। अनियम तिरुवंतु मारतंडो वर्मा त्रावणकेश्वर के राजा थे। उन्होंने 1741 में कुलाचेल की लड़ाई के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के परास्त किया। उन्होंने अपनी सेना के पश्चिमी देशों पर तर्ज प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक बयान बनाया था। यह अपनी राजा से सीमांती प्रभावियों को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक का पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था बड़े पैमाने पे? ये था 806 में। ठीक है, 1806 में, 806 नहीं, 1806। वेल्लोर का विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राजा वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का उदाहरण था। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर पर कब्जा कर लिया। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि लड़ी थी? 1809 में। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मध्य हुई थी। इस संधि पर मैडकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के शर्तों के अनुसार सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा मान्य थी तथा सतलज से पूरब के राज्य तथा अरब अंग्रेजों के पास चले गए और मार्लो मिंटो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बना। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगल सम्राट के प्रति वर्ष 26 लाख रुपए था। ठीक है, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के अंग्रेज तथा बंगाल के मीर कासिम अवध के दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ। ठीक है, युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजय हुई। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेजों ने प्रति वर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने की सहमत हुए। ठीक है, निम्न में कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? और वो था मछलीपट्टम नहीं था। मछलीपट्टम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। यह अन्य सभी उपनिवेश पुर्तगाली थे। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश द्वीप, दमन, बेशिन, बॉम्बे, गोवा, त्रकोड़, कालीकट, कोच्चिन, कोलंबा, गेल, सतारा, ट्रिक, मेल और नागपट्टम आदि थे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने किया था? आई थिंक पुर्तगालियों ने करा था। देखते हैं। हाँ, भारतीय कृषि में पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण देन, इसमें तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस प्रयोग तथा जहाज निर्माण पुर्तगालियों का ही है। ठीक है, पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? 1616 में। डेनमार्क राजा विक्रमादित्य फोर्थ ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में प्रारंभ किया और उपरांत तंजौर जिले में त्रावणकोर में 1620 में अपनी कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के मुस्लिम सम्राटों को सौंप दिया था ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत। ठीक है, ये था अवध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजदौला तथा मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुर्रो के नेतृत्व वाले अंग्रेजी नेतृत्व के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई थी। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया था, जबकि सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि में, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले के लेकर मुगल सम्राट को दिया जाएगा। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान कंपनी प्रदान करेंगे। वास्को डिगामा 1498, ठीक है। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कलिकट उत्तर पर उतरा। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग अब्दुल्ला मजीद नामक गुजराती और प्रदर्शक की सहायता से उत्तमा अंतरिक्ष को पार करके भारत पहुंचने वाला प्रथम था, ठीक है, सम्राट मराठा साम्राज्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापेमार ये थी? मराठा साम्राज्य के शिवाजी ने इसमें लोकप्रिय बनाया था गुरिल्ला पद्धति को, ठीक है। किस राजा के प्रशासनिक अष्टप्रधान? शिवाजी में थे अष्टप्रधान, और ये अष्टप्रधान थे पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, आमत्य अथवा मजुमदार, मंत्री अथवा वाकिब नसीब, ठीक है, सचिव अथवा सुरून बीस थे, ठीक है, चिटनीस थे, और सुमंत अथवा दबीर थे, और सेनापति अथवा सरे नौबत, और पंडित राव और आठवां थे न्यायाधीश। वास्तव में यह मंत्रिपरिषद व समिति के तब कार्य नहीं करता था। प्रत्येक मंत्री अपने स्वतंत्र विभाग का प्रधान और यहाँ के शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था। वह जिन्हें पृथक पृथक सम्मिलित रूप से सलाह देते थे, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? और वो थे तुकाराम, ठीक है। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। शंकराचार्य और कार्यक्षेत्र के शंकराचार्य 1788 से 1820 कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत शंकराचार्य का, और ये मत इनका अद्वैतवाद था, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का था 1486 से 1533, और इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, और इनका मत था वैष्णव मत, ठीक है। तुकाराम 1598 से 1550 ये महाराष्ट्र में थे, और इनका वारकरी मत था, ठीक है। और नामदेव 1270 से 1350 महाराष्ट्र और निड़गुर मत के थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ? और औरंगजेब, ठीक है। 1657 में मराठा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब की पहली बार मुकाबला हुआ था, जब अहमदनगर और चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब, अवध, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के गंगाधर राव से हुआ था, ठीक है। 40 वर्ष की उम्र में शादी कर लिए थे भाई, कहाँ था 40 वर्ष की उम्र, ठीक है। विवाह 14 वर्ष आयु थी रानी लक्ष्मीबाई के, जिसमें 1942 में 40 वर्ष के गंगाधर नेवालकर में हुआ था, ठीक है। झांसी के तत्कालिक 14 वर्ष का व्यक्ति, समझ रहे हो ना, 14 वर्ष का कोई व्यक्ति है, लड़की है, और उसका विवाह 40 वर्ष के व्यक्ति के साथ नेवालकर में हुआ, ठीक है। झांसी के तत्कालिक महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी और वाराणसी में एक मराठा साम्राज्य में हुआ था। सिराजुद्दौला किस युग में अपने अंग्रेजों को पराजित हुआ थे? प्लासी, ठीक है। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। प्लासी का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और औरंगजेब का युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, त्रिकुट, हेक्टर मुनरो, वांडीवास का 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जैसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो मैसूर है, ठीक है। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के रूप में आता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो गई थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन के भारत में उखाड़ फेंकने वाले इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य बना है, ठीक है, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम के लिए अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? टीपू सुल्तान को पराजित किया 1792 में, ठीक है। अंग्रेजों के क्षतिपूर्ति के 3 करोड़ रुपए की मांग की, परंतु धनराशि अंग्रेजों ने कर्नवालिस जो इसमें था, दोनों पुत्रों को बंधक बनाकर 1799 में आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया। वांडेयार वंश के 1 या 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाया गया और उस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खां, ठीक है। अवध के प्रथम नवाब शहादत अली खां थे, जो 1722 से 1739 तक अंतिम वाजिद अली शाह बने, ठीक है। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 की प्लासी लड़ाई में। प्लासी लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी।
जिनमें से नवाब सिराजुद्दौला उन्होंने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है। प्लासी को 1757 ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां, ठीक है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध के कब्जे किए थे, किसको छोड़कर? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ठीक है। 1956 में अवध का विलेज जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया था। उस वक्त के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय कर लिया। ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस साथ भारत को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाई? अंग्रेज, ठीक है। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भारत को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता जो पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप में भारतीय चिंतन और व्यवहार के स्तर पर हो, उसके लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, और वो था रेलवे, ठीक है। कब? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के जो कालकाल था इनका, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई थी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार से पहले शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले बंगाल और बिहार से शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच वसूलने की एक संबंधित व्यवस्था थी, जो समझौता था जिसमें बंगाल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया था, ठीक है। 22 मार्च 1793 को लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत लगान 10/11 भारत सरकार पर 1/11 था जमींदारों को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग को विस्तृत थी, ठीक है। इनमें से कौन सा हड़प में थी? लॉर्ड डलहौजी। 1848 1856 दिन का शासनकाल, 53 महीनों ने ट्रेन चला दिया। हड़प की नीति अथवा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा प्रथम राज्य था, जैतपुर था, संबलपुर था, बघाट था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था। अवध का विलय कर दिया गया। डलहौजी के समय ही रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 10 बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने निम्न सरकार में से सरकार की मार्लोमेंटो 1909, ठीक है। 1909 में भारत सरकार अधिनियम के भारत सचिव और व्यवसाय के नाम पर मार्लोमेंटो सुधार कहा जाता है। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल में आकर शक्ति वृद्धि की गई थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन और मताधिकार का व्यवस्था की गई था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गया, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष? 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग सम्राट में कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। रेगुलेटिंग 1773 में 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वहाँ एक मुख्य तथा अन्य 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार राज्य प्रजा में मुकदमों की निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा सर एलिजा एमपे इसके प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त हुए। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइडर्स इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है, अन्य सदस्य थे। ये सब मैं पढ़ चुका था भाई, लेकिन पता है रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था। भारत में पहली 1853 मुंबई से ठाणे, ठीक है। सूरत में नहीं, 18 ठाणे चली थी, ठीक है। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई 34 किलोमीटर चली। पहले विद्युत रेलगाड़ी वीटी से कुर्ला के हार्बर के बीच चलाया गया था। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 है, कहीं 1872 लॉर्ड में हो। नियमित जनगणना 1811 लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना थी, ठीक है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों की प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने किया था। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत में एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। इन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने के भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था, वो मैसूर था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम सन 1898 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, और वो कौन सी प्रणाली थी भाई? दस्तक, ठीक है, नहीं थी, दस्तक प्रणाली नहीं थी, ठीक है। जबकि जमींदारी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ठीक है।
1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति लागू की: जमींदारी पद्धति 1793, रैयतवाड़ी पद्धति 1792 और मालवाड़ी पद्धति 1822। ठीक है। बॉम्बे, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी? ये 1853 में। ठीक है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से बोरी बंदर स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम जाना जाता है, थाने से के बीच चलाई गई थी। पहली ट्रेन पहली ट्रेन 34 किलोमीटर रेलखंड पर सफर किया। इस ट्रेन की भाप इंजन के जरिए चलाया गया था। ठीक है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित किस अधिनियम से जानता है? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी। इसके बाद से लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास सारद ने प्रत्नों के बाद बाल विवाह निषेध कानून को इन्हीं के नाम से शारदा अधिनियम कहा गया। ठीक है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बॉम्बे। भारत में पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे अब मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, जुलाई 1856 में लागू किया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में जुलाई 1856 में लागू किया था। ठीक है। प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कंपनी के नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। इस समय राज्य का विलय नीति की मिला समाप्त कर दिया। 1891 में B.S. मालवारी के प्रयासों को अब तक फल मिला जब समिति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 10 वर्ष से कम बालिका का विवाह पर 12 वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में प्रयारित एज ऑफ कंस्ट्रक्ट के अधिनियम के तहत बालिकाओं का विवाह न्यूनतम 12 वर्ष में बच्चियों को शादी हो जाती थी। यार 1795 1804 में बंगाल विनियम अधिनियमों के तहत घोषित किया गया था कन्या हत्या को अवैध। ठीक है। 1795 और 1804 में बंगाल विनियम अधिनियम के द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? और वो था प्रारंभिक शिक्षा पर। 1882 में सरकार ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों और उनकी प्रगति समीक्षा करना। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समाप्ति का ही सीमित था। ठीक है। भारत में यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसको आता है? ब्रिटिश शासन जाता है भैया। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था ट्रेन। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे हुआ 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? वे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में, मध्य पंजाब में लागू, जो ब्रिटिश भारत की कुल भूभाग का 30% था। मालवाड़ी व्यवस्था महल का तात्पर्य जागीर गांव होता था। इस पद्धति में प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई थी, कृषक के साथ नहीं। ग्राम का महला पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू किए गए थे। लॉर्ड मैकेंजी की जन्मदाता थे मालवाड़ी व्यवस्था के। 1819 में प्रतिवेदन में मालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख 1822 में लागू किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था जैसे आपके गांव का मुखिया है ना, उसी पे जिम्मेदारी छुड़ी थी, भैया जो भी कर लगाना है तुम वसूल के सरकार को दोगे ही दोगे, नहीं दोगे तो भैया दिक्कत है, तुम्हें हटा ही देंगे साला। किसान मजदूर और वामपंथी आंदोलन। ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे थे भाई। भूदान आंदोलन 1951 में आरंभ हुआ था। ठीक है। ये भूमि सुधार आंदोलन था। इसके आंदोलन के माध्यम से समाज वर्गों के हितों में रक्षा की गई थी। आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना और पंचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। 1928 में बारदोली वल्लभ भाई पटेल, 1928 बारदोली वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसने दी थी? महिलाओं ने। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र। ठीक है। बाबा रामचंद्र थे अवध के कृषक आंदोलन के नेता। बाबा रामचंद्र थे। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्हें जमींदार के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की गई थी।
ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे और रामचरितमानस के द्वारा किसानों को जागृत और संगठित कर इन्हीं के प्रयास पे अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक सामंतर संगठन अवध किसान सभा गठन बूदान आंदोलन विनोबा भावे, ठीक है, 1951, ठीक है। 1857 के विरुद्ध निम्न से 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा शुरू की गई थी। 10 मई 1857 को मानी जाती है कि इस क्रांति के बाद मेरठ से धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध इत्यादि सब में फैले। निम्न से कौन सा 1857 के विरुद्ध का परिणाम था? यही था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित होना, ठीक है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टि से भले ही असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन की कंपनी ने भारत के शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत तथा सचिव 15 सदस्यों के एक परिषद द्वारा शासित किए गए तथा परिषद प्राकृतिक में सिर्फ सलाहकार थे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि वायसराय में बदल गई, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से पढ़ा कि उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। कानपुर में 1857 का नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहब ने किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर से किए लड़ने की भूमिका, जिसमें उनका साथ निभाया था तात्या टोपे ने, जिनका मूल नाम आत्मा रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और दिल्ली में जनरल बख्त खान है। मंगल पांडे विद्रोह हो गए जब 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही जो किस स्थान पे है? बैरकपुर में, ठीक है। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। उन्होंने किस राज्य शासन में अधिकार कर लिया था? और वो था भैया रामगढ़। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की थी और नेतृत्व किया था। वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन शुरू की थी। मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार की थी रेवांचल में। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनिए, ठीक है भैया। सही विकल्प चुनना है। इसे सिपाही विद्रोह मोंटी के नाम से जानता है, ये तो सही है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ, ये तो नहीं है भैया, ये नहीं है, ठीक है। सही विकल्प चुने, ठीक है। ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक समय फैला था, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। बी जिसमें नहीं है भैया वही है, ठीक है। बी देखो किसमें नहीं है, बी तो भाई सब में दिख रहा है। अच्छा, ये ए और सी सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। यही सही है, ठीक है। 1857 विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना था। शुरुआत में 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ में विद्रोह 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था तो भारत में अभिन्न क्षेत्रों में 2 वस्तु चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ और व्यापक रूप से हुआ, ठीक है। दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर नाना साहब और लखनऊ बेगम हजरत महल। मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब? 10 मई 1857। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। सैनिक में मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट में भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई। अपने साथियों को मुक्त करा दिया और दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नाना साहब, कानपुर और लखनऊ में बेगम हजरत महल और सिपाहियों का नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने और झांसी, ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने यहाँ पे इनका साथ दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की भैया, वो थे अवध के बेगम हजरत महल, ठीक है। 1857 के बैरकपुर में शुरुआत हुआ। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में शुरू हुआ। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, हैदराबाद में निजाम। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर में राजा, भोपाल के नवाब और पाटियाला के नवाब और कश्मीर के महाराजा ने 1857 के कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता किए थे, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली सुप्रसिद्ध महिला स्वतंत्री कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ठीक है। भीकाजी कामा झंडा फहराने वाली पहली थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में, कस्तूरबा गांधी, ये सब देखते, ठीक है। बेगम हजरत महल 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लिया था, जिन्होंने महक परी भी कहा जाता है।
ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों को अपहृत थे? एनफील्ड थी। ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा? भैया कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ब्रिटिश सावरकर जैसे विद्वानों ने स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस सिगले और आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान ने विद्वानों एक सिपाही विद्रोह बताया। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे के अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। तात्या टोपे को शिवपुरी में। ठीक है। सिपाही विद्रोह अब पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक और आंदोलन। ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों को भारतीय को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, और वो था गोपाल कृष्ण गोख के लिए। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोख ने 12 जून 1905 में कल्याणकारी कार्यों के जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इस संगठन में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ावा देना और विशेषता की सामाजिक बुराइयों को लड़ने के लिए भेदभाव, शराब, महिलाओं के उत्पीड़न, घरेलू शोषण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए गए थे। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और महादेव गोविंद राणे के शिष्य भी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले धन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी थे? ठीक है। धन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश और रूल ऑन इंडिया। ठीक है। रूल इन इंडिया। ठीक है। धन के निष्कासन की सभी बुराइयों के एविल ऑफ एविल्स कहा जाता है। ठीक है। एविल ऑफ एविल्स कहा जाता है। वैदिक फिलोसफर दयानंद सरस्वती। ठीक है। 1824 से 1838 के दयानंद सरस्वती। बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात में मोरबी रियासत में निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी विजयानंद ने वेदों का शुद्ध और अर्थ वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त थी। वैदिक धर्म के को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ आंदोलन मोहम्मद अली, सर सैयद मोहम्मद अली। ठीक है। सैयद अहमद अली, अहमद नाम है, मोहम्मद नहीं, अहमद नाम है। 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां का नाम जुड़ा हुआ है। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 में मुसलमानों के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। यह आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है। यह जीवन भर इस्लाम के साथ उनके तालमेल करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्वों की अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाता है, जैसे कि भारत में हुआ। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की। तत्पश्चात विज्ञान और संस्कृति का प्रचार करने के लिए एक केंद्र के रूप में किया। बाद में 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। मिलान करें। ठीक है। ब्रह्मचार्य समाज, रामकृष्ण आर्य समाज। देखिए ब्रह्मचार्य में राजा राम मोहन राय 1828, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले 1873। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अब मुंबई। ठीक है। आर्य समाज एक हिंदू समाज आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ से है। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम सर सैयद अहमद खां भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल थे, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम 1920 में हो गया। ठीक है। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने ब्रह्मा समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद कर दिया था, जैसे कि सती प्रथा, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना व स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की ब्रह्मा या ब्रह्म राजा राम मोहन राय। ठीक है। डैश में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद 10 अप्रैल 1857 को मुंबई में स्थापना किया था। इसका उद्देश्य वैदिक ग्रंथों को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना और तत्पश्चात प्रभावों को समाप्त करना।
रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय मुंबई, अभी बेल्लूर मठ, मुख्यालय पूछ रहे हैं बेल्लूर मठ, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को हुई थी। इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी, जो रामकृष्ण परमहंस विशिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित। यह संगठित वेदांत की शिक्षा विचारक मानते थे। 1815 में राम मोहन राय ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे डैश के नाम से भी कहा जाता है तथा ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आत्मीय 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद और वेदों के दर्शन बताया था। स्वामी विवेकानंद 1897 में डैश रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इनका नाम नरेंद्र था। 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित एक विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका में जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। खेतड़ी के सुझाव पर, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर। इसका भाषण सुनकर अमेरिका, अरब, न्यूयॉर्क ने हेरोल्ड में लिखा कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में प्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। डैश में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बारे में शिकागो में, ठीक है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू में। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठनों में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं का, पूर्वग्रहों प्रथाओं को हटाने का प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1805 में किसी संगठन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि 1815 में आत्मीय समाज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। रुक जाओ यार, मुझे बोला नहीं जा रहा। फ्रीथिकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी 1915 में स्थापित हुआ था। फ्रीमैसन्स 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का हिस्सा। सुबह से बोल रहा हूँ, पता है, सुबह से 4 क्लास ले चुका हूँ। अब मतलब कोई भी शब्द फंस जा रहा है, दिमाग से बोला नहीं जा रहा, दिमाग से निकल नहीं रहा, मुंह में रहा, निकल नहीं रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताएं जहां पूर्ण स्वराज की भैया सूरत में हुआ था, ठीक है। लाहौर था कि सूरत था, बताइए। लाहौर। 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। यह ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता में इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? हर्षद मोहन, ठीक है। हर्षद मोहन नाम था इनका। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हर्षद मोहन, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हर्षद मोहनी थे, ठीक है। एक कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहनी थे। इन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने डैश से मुलाकात की थी, बॉम्बे में मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई तत्कालीन बॉम्बे में एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम ने वायसराय डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित की थी। कांग्रेस में पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी और पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो भारत के प्रांतों में प्रबुद्ध थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेन ह्यूम ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई थी, जिसके स्थापक एलन ओ ह्यूम जी यह कांग्रेस जी थे। यह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, फिर क्या है? लाहौर, कराची मत लगा लेना है, कराची। कांग्रेस के सम्मेलन अध्यक्ष पूर्व थे बम्बई व्योम चंद्र बनर्जी 1885 पहले थे कांग्रेस की स्थापना। लखनऊ अंबिका चंद्र मजूमदार 1916 गरम दल आंदोलन दल एवं मुस्लिम लीग के सभी मत समझौता 1916 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1929
पूर्ण स्वराज का मांग, कराची वल्लभ भाई पटेल 1931 मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यकर्ताओं की कल्पना और पारित गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस पद के प्रस्तावक बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। ठीक है, जब बोस पट्टाभी सीतारामैया के मध्य चुनाव की बोस विजय हुए तब, परंतु कांग्रेस के कार्यकारिणी के सदस्य गांधी जी ने विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने और इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 38 में बने थे। ठीक है, और 39 में उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित कर दिया था। ठीक है, 38 में कांग्रेस हरिपुरा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने बनाए गए। 1929 में त्रिपुरा अधिवेशन में बोस पुनः अध्यक्ष बने गए, लेकिन कार्यकारिणी इस घंटे के बाद गांधी विवाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने पद से त्याग दिया। इसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, एलन ऑक्टिवियन होम ने सेवानिवृत्ति अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया और 84 में किया और 85 में इसका गठन हो गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को मुंबई के ग्वालियर टेक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। 1924 में बेलगांव में बने थे। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 39वां अधिवेशन में बने थे। 1923 से 38वां अधिवेशन मौलाना अबुल मोहम्मद अली, ठीक है, काकीनाडा में बने थे। ठीक है, 1922 से 37वां अधिवेशन जो हुआ था देश बंधु चित्तरंजन दास गया। ठीक है, और 1925 में 40वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था भैया 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। ठीक है, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान है और सर्वप्रथम कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौते का संपूर्ण महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने टैस किया था, क्या किया था भैया? मुस्लिम लीग के साथ गठन किया था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में, कांग्रेस का विभाजन 1916 तक ठीक है रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल कांग्रेस में मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल किया। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन हुए और समझौता लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग की योजना कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरना 1885। ठीक है, 1885 A.O. ह्यूम द्वारा अधिवेशन किए थे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था लॉर्ड डफरिन के सहयोग से। ठीक है, अध्यक्ष प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की स्थापना गोकुल दास तेजपाल में की थी, मुंबई में की गई थी। ठीक है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग के बीच में हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ हुई थी? लखनऊ में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 से 1921 में दिसंबर 2016 में आयोजित कांग्रेस के 21वां अधिवेशन लखनऊ में थे। इसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे। अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसके तहत मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग के कांग्रेस ने मान लिया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 बेलगांव, ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। 1985 में मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी ने किया था गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में 39वें सत्र में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को डैश चरण के नाम से आरंभिक, मध्यम, अंतिम किस चरण से जाना था? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक आया था। प्रथम चरण प्रमुख घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ विस्थापित तथा संस्था का प्रतिनिधित्व
शिक्षित मध्यवर्गीय और बुद्धिजीवी वर्ग का रहा था, जो मध्यम पश्चिम में उदारवादी और अतिवादी से विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने सदस्यता ली थी? और तो तबरुद्दीन तैयब जी। तबरुद्दीन तैयब जी 28 दिसंबर 1950 को एवं तबरुद्दीन तैयब जी जो थे 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता तबरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री का, और इसका एक लास्ट पार्ट बनेगा जो हम लोग का बंगाल विभाजन से लेकर हिस्ट्री का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना बच जाता है। मान लो कि कहाँ तक था हम लोग को 100, मान लो कि 100 पेज। ठीक है, 100 से ये 1 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये तो ज़्यादा है यार, 21 22 23 पेज है भाई, 23 अभी पेज है यार। अभी तो मुझे लग रहा है कि 1 पार्ट और बन जाएगा, 2 पार्ट और बन जाएगा। चलो ठीक है, मेरे जिम जाने का समय हो गया यार, वरना मैं इसको थोड़ा सा और आगे खींचता, 50 तक ले जाता और उसके बाद से 10-12 और बच जाता, लेकिन अभी तो जिम जाने का टाइम हो गया। तो ठीक है, हम लोग बंगाल विभाजन तक पहुँचे हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, कुछ भी जो गलत लग रहा है या मेरे वर्ड्स फंस रहे हैं, कुछ भी जो आपको सही लगे वो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सुधार करूँगा। और प्लीज़ जामनी बेस HD को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से मैं मतलब बहुत चीज़ मैं छोड़ के बना रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी यहाँ पे नया हूँ तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।